your answer in detail so that the examiner can understand what your point of view. अब इन एडिशन हमें तब यूज करना जब हमने साथ में अपने पॉइंट को ऐड ऑन करना। ड्यूरेशन जो है वो इसकी 4 to 5 मिनट तक हो सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है कंपैरिजन। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपसे कंपैरेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने दो दो चीजों को कंपेयर कर आंसर इसका। Hello everyone, welcome to Elevation. I hope you all are preparing for your IELTS. In the previous videos, we have already discussed about speaking. हमने डिस्कस किया था स्पीकिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, हमने जनरल पार्ट के बारे में और हमने क्यू पार्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है पार्ट 3 के बारे में, जो है हमारे फॉलोअप क्वेश्चन। सो बिफोर फर्दर डिले, लेट्स जस्ट मूव टू अ वीडियो। आज हमने डिस्कस करना है फॉलोअप क्वेश्चन, जो कि हमारा पार्ट 3 होता है। बेसिकली इसमें हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अब व्हेन इट कम्स टू पार्ट 3 में हमारे पास जो होता है, एग्जामिनर विल आस्क कैंडिडेट फर्दर क्वेश्चंस व्हिच आर यूजुअली कनेक्टेड टू द टॉपिक ऑफ द क्यू कार्ड। सो बेसिकली पार्ट 3 में क्या होता है कि जो क्यू कार्ड आपसे पूछा गया है, मोस्टली उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपसे पूछे। लेट सपोज आपका क्यू कार्ड है टॉक अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट, ठीक है, कोई फेवरेट गेम पर या फिर स्पोर्ट पर क्यू कार्ड पूछा, तो मोस्ट प्रोबेबली जो एग्जामिनर है आपको पार्ट 3 में स्पोर्ट्स पर ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स प्लेयर शुड कीप इन माइंड व्हेन दे प्ले गेम्स, ठीक है, व्हाई प्लेयर्स आर पॉपुलर इन योर कंट्री। तो उससे रिलेटेड ही क्यू कार्ड से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी इन डिटेल्स। और इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो पार्ट 1 होता है उसमें तो आपने अपने बारे में एक्सप्लेन किया था, बट पार्ट 3 में एग्जामिनर ने ये चीज जज करनी होती है कि क्या जो कैंडिडेट है वो जनरल फॉर्म में इलाबोरेटिव तरीकों से उसमें एक्सप्लेन कर पाएगा ही नहीं, तो आपने उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ दिस पार्ट कुड बी राउंड, ड्यूरेशन जो है वो इसकी 4 to 5 मिनट तक हो सकती है, जो कि टोटली डिपेंड करती है एग्जामिनर पर। ऐसा कोई देर इज नो सच कंपल्शन की इतनी होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, बट यूजुअली इट कैन बी लाइक दैट, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट होता है फॉलो अप क्वेश्चन, जो हमने ऑलरेडी वैसे डिस्कस किया था, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट अगेन, ठीक है। अब जब आप स्पीकिंग में पार्ट 3 करते हो, तो आपने पार्ट 3 में उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। हमने पार्ट 1 जब किया था तब हमने डिस्कस किया था एक्सप्रेशन, रिफ्रेज, कंजंक्शन एंड कनेक्टर, रीजन एंड इलेबोरेशन, है ना। तो सेम चीज हमने पार्ट 3 में, हमने पहले एक्सप्रेशन वहां पर अपने एक्सप्रेस करने, हमने रिफ्रेज करना, हमने कनेक्टर ऐड करने हैं, फिर हमने रीजन के साथ जो भी हमारा पॉइंट है हमने उसको क्या करना है, इलेबोरेट करना है कि व्हाट्स योर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलो अब जब आप पार्ट 3 करोगे तो आपने उसको रिफ्रेज करना है ना, तो कौन कौन से तरीकों से कैसे कैसे आप अपनी लाइन को शुरू कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हाउ टू रिफ्रेज पार्ट 3। हमने पार्ट 3 को कैसे रिफ्रेज करना शुरू कर सकते हो। वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर मैं ऑनेस्टली स्पीक करूँ सो यू कैन स्पीक वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, या फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग। एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि मेरे को पता है, एज फार एज आई एम कंसर्न, ठीक है, ऐसे शुरू कर सकते हो। लेट्स सपोज योर क्वेश्चन इज डू यू थिंक वी विल हैव ड्राइवलेस कार्स इन द फ्यूचर। आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में हम ड्राइवलेस कार्स इंडिया में हमारे पास यहाँ पर होगी, ठीक है। तो आप शुरू कैसे कर सकते हो, वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे शुरू कर सकते हो, या आप शुरू कर सकते हो एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि मेरे को लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई बुक ऑफ नॉलेज, जो मेरी बुक ऑफ नॉलेज है, जितनी नॉलेज मेरे को, उसके अकॉर्डिंग जो आपका थॉट प्रोसेस है आप उसमें एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। एज पर माई परस्पेक्टिव, मेरे परस्पेक्टिव, मेरे थॉट प्रोसेस या फिर मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, आई बिलीव दैट, या फिर आप इसमें नॉर्मली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आई बिलीव दैट, मेरे को ये लगता है, ठीक है। तो इन तरीकों से आप अपने आंसर्स को वहां पर शुरू कर सकते हो। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, एज फार एज आई एम कंसर्न, अकॉर्डिंग टू माई बुक ऑफ नॉलेज, एज पर माई परस्पेक्टिव, एंड आई बिलीव दैट, ठीक है। सो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आप इसको यूज कर सकते हो। इससे जो आपका आंसर है वो ज्यादा अच्छा इंप्रेसिव लगेगा जब उसको स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं, जब आप पार्ट 3 करोगे तो आपके पास बेसिकली कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है, और भी टाइप्स हो सकती है, बट फॉर द टाइम हमने जो मेन पहले इसको डिस्कस करना है, ठीक है। सो इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू हैव इन पार्ट 3, द फर्स्ट वन कुड बी कंपैरिजन।
तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपसे कंपैरेटिव फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपने दो चीजों को कंपेयर कर आंसर इसका बताना, जो हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारी होती है प्रिडिक्टिंग। जब आप किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हो, प्रिडिक्शन होती है, जैसे लेट्स सपोज फ्यूचर के बारे में, डू यू थिंक दिस थिंग विल हैपन इन फ्यूचर, तो वहां पर आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना होता है कि आपके अकॉर्डिंग वो चीज फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, ठीक है। थर्ड में वी हैव एडवांटेजेस। एडवांटेजेस हो सकते हैं हमारे की आपके अकॉर्डिंग इस चीज के क्या बेनिफिट्स है, सोशल मीडिया के बेनिफिट्स क्या है आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। फोर्थ टाइप में हमारे पास कि डिसएडवांटेजेस क्या है अगर आप ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, है ना। तो बेसिकली अभी फॉर द टाइम हमें चारों को जो है वन बाय वन हमने डिस्कस करना है, ठीक है। सो वी हैव कंपैरिजन, प्रेडिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं जो हमें आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू आवर पार्ट 3, ठीक है, विद अ सैंपल। तो सबसे पहले फर्स्ट चीज वो है हमारे पास कंपैरिजन। सब कंपैरिजन में क्या है, we need to compare the given things, which mean explaining just one side will not be adequate, both must be considered. So basically two types, अगर कंपैरिजन में क्या होगा, ऑब्वियसली आपके पास दो साइड्स होगी, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने दोनों ही साइड्स को अच्छे से कंपेयर करना। फॉर एग्जाम्पल अब क्वेश्चन क्या है, आ पीपल ट्रेवलिंग मोर नाउ एज कम्पेयर टू द पास्ट। कहते हैं आपके अकॉर्डिंग के जो लोग हैं वो अब ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द पास्ट। दैट मीन्स नाउ और किसको कंपेयर किया है, पास्ट को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, हाउ मोबाइल फोन्स डिफर नाउ एज कम्पेयर टू द पास्ट। कहते हैं अब हमारे पास जो मोबाइल फोन है वो पास्ट के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों है ना। तो यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट और पास्ट को क्या किया है, कंपेयर किया है। तो अब हम एक सैंपल आंसर की तरफ जाते हैं कि हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले Are people traveling more now as compared to the past? अब एग्जामिनर ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, अब आपने मेक श्योर करना कि जब आप अपना आंसर वहां पर एक्सप्लेन करोगे देन यू हैव टू कंपेयर बोथ साइड्स, ठीक है। पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन बताएंगे और रिफ्रेश के साथ वेल एज पर माई परस्पेक्टिव, मेरे परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग, मतलब व्हाट आई फील, ठीक है। अनडाउटेडली individuals travel a lot more nowadays as compared to the previous year, कि मेरे अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो अभी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। The most noticeable change can be seen in the amenities being provided, ठीक है। कहते सबसे रीजन मेरे अकॉर्डिंग ये है क्योंकि आजकल बहुत सारी amenities आ गई है, ठीक है, in this contemporary era, including more conveniency and accessibility, ठीक है, to all, हर किसी को कहते हैं आजकल एक्सेसिबिलिटी मिल गई हमारे पास, कन्वीनियंस ज्यादा, मतलब हम कंफर्टेबली कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। ड्यू टू विच पीपल कैन इजीली कम्युनिकेट, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग यही रीजन है कि आजकल लोग ज्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। बट यहाँ पर हमने कनेक्टर यूज किया है हाउएवर, है ना। हाउएवर क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है। हाउएवर देयर वाज अ स्कैर्सिटी ऑफ सच फैसिलिटीज इन द पास्ट, बट कहते पास्ट में इन चीजों की जो थी वो कमी थी, वो इतनी नहीं थी। पीपल कुड नॉट ट्रैवल मच, पीपल उस टाइम जो लोग थे वो ट्रैवल नहीं कर पाते थे। इन एडिशन, अब देखिए हमने यहाँ पर एक कनेक्टर यूज किया है इन एडिशन। अब इन एडिशन हमने तब यूज करना जब हमने साथ में अपने पॉइंट को ऐड ऑन करना, ठीक है। तो आपने वहां पर क्या लिखा, इन एडिशन इन द प्रायर years commuting for fun wasn't that much eminent, कहते पहले के जो टाइम में फन के लिए कम्यूटिंग करना, ट्रैवल करना वो इतना पॉपुलर नहीं था एज इट इज नाउ, एज पीपल यूज टू ट्रैवल ओनली फॉर सम अर्जेंसी, क्योंकि प्रीवियस टाइम में जो लोग थे वो सिर्फ अर्जेंसी में, इमरजेंसी में ही ट्रैवल करते थे, ठीक है। बट नाउ ट्रैवलिंग हैज बिकम अ हॉबी विच ट्रैवलर्स फॉलो पैशनली। तो कहते अगर आज के बारे में बात करें तो आजकल ये एक हॉबी बन गई है जिसको वो ट्रैवलर जो एज अ पैशन के तौर पर करते हैं, है ना। सो बेसिकली हमने क्या किया, जब हमने अपना क्वेश्चन बताया, यहाँ पर आंसर किया, हमने यहाँ पर पहले शुरू कर दिया कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है ना। इस पर्सपेक्टिव में हमने बता दिया कि आजकल बहुत सारी अमानिटीज मिल गई है ना, पहले के टाइम पर वो चीजें नहीं थी। आजकल हमारे पास एक्सेसिबिलिटी है जो पहले के टाइम पर हाउएवर, ठीक है, वहां पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं थी, तो वहां पर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। फिर हमने सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर इन एडिशन लगा दी, दैट मीन्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए कनेक्टर यूज कर लिया। फिर कनेक्टर के बाद हमने उसको जो पूरा अपना पॉइंट था उसको क्या कर दिया, elaborate. So basically, you have to make sure that when you speak in your part 3, you need to be more elaborate. You need to give your answer in detail so that the examiner can understand what your point of view. ठीक है? I hope आपको ये चीज clear होगी हो, and if you are having any doubt, feel free to ask us in the comment section. ठीक है? चलिए
So another question we are having, and in this question we will do the same thing. We will elaborate that a point with proper connector. ठीक है. अब second question क्या है? How a mobile phone differs now as compared to the past. कहते अब जो फोन है वो कैसे डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द पास्ट, प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग. ठीक है, चलो अब इसके आंसर से शुरू करते हैं. अकॉर्डिंग टू माई बुक ऑफ नॉलेज, कहते हैं जितनी की नॉलेज मेरे को है, मेरी बुक ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग मोबाइल फोन्स हैव अंडरगॉन अ रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स. कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग जो फोन्स है अभी वो काफी ज्यादा चेंज हो चुके हैं ना. तो आपने उस चीज को एक्सप्लेन करना. अच्छा, एक चीज का आपने ध्यान रखना कि आपकी टोन बहुत मैटर करती है, द वे यू स्पीक. तो आपने इसको ऐसे नहीं रीड करना कि आप कोई बुक रीड कर रहे हो या फिर आप कोई चीज को मेमोराइज कर बात करें. सो यू हैव टू बी वेरी नेचुरल व्हेन यू स्पीक इन योर पार्ट थ्री, नॉट ओनली इन योर पार्ट थ्री बट जो भी है जनरली आप स्पीकिंग में बोल रहे हो. ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं. इन द पास्ट फोन्स वर बल्कियर, हैवियर एंड हैड लिमिटेड बैटरी. कहते पहले के जो फोन थे वो बहुत ही बल्कियर, हैवी थे, उनकी जो बैटरी थी वो लिमिटेड होती थी, एंड नो इंटरनेट कैपेबिलिटीज. तो उस टाइम ज्यादा इंटरनेट कैपेसिटी नहीं होती थी. बट नाउ डेज अगर अब के बारे में कंपेयर करें, अब देखो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने हाउ एवर यूज किया था कनेक्टर. यहाँ पर हमने कौन सा कनेक्टर यूज किया है? बट यूज कर लिया. ठीक है, बट नाउडेज मोबाइल फोन्स हैव वेरियस फीचर्स. कहते हैं अब जो मोबाइल फोन्स है उनके बहुत सारे फीचर्स है, सच एज हाई रेजोल्यूशन कलर डिस्प्लेस, फास्ट इंटरनेट स्पीड्स, टच स्क्रीन इंटरफेसेस, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, एडवांस कैमराज एंड जीपीएस. तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर कंपेयर कर दिया कि प्रीवियस फोन्स में और अब फोन्स में क्या क्या वहां पर फीचर्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है, एडिशनली अब जब मैंने नेक्स्ट पॉइंट को इलाबोरेट करना तो मैंने कौन सा कैरेक्टर यूज किया? एडिशनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज रेवोल्यूशनाइज्ड मोबाइल फोन्स. और कहते हैं इसने प्रॉपरली उसको चेंज कर दिया, मोबाइल फोन को किसने चेंज कर दिया? एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने. बट इट वाज नॉट पार्ट ऑफ प्रीवियस टाइम्स फोन. बट जो पहले के टाइम पर फोन थे उस टाइम पर ये सब चीजें पार्ट नहीं थी. तो हमने यहाँ पर दोनों चीजों को क्या कर दिया? कंपेयर. ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप कंपेयर करो दोनों साइड को लेकर चलोगे और साथ में आपने रिफ्रेश भी करना, इलाबोरेट भी करना है और आपने कनेक्टर्स को भी यूज करना. ठीक है, चलिए तो हमने डिस्कस किया कि कंपैरिजन कैसे करना. अब नेक्स्ट हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो है प्रेडिक्शन. ठीक है, अब हमने डिस्कस करना कि प्रेडिक्शन. अब प्रेडिक्शन में क्या होगा कि बेसिकली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर में कोई चीज कैसे होगी. ठीक है, so here we need to make an assumption about certain things. Examiner will ask and make sure to use future tense. आप फ्यूचर के बारे में एक्सप्लेन करो कि आपके अकॉर्डिंग कोई चीज फ्यूचर आपके अकॉर्डिंग कोई चीज फ्यूचर में होगी या फिर नहीं होगी. जैसे हाउ स्कूल विल अपीयर इन फ्यूचर. कहते हैं स्कूल फ्यूचर में कैसे होंगे, मतलब फ्यूचर में क्या क्या चीजें उसमें आ सकती है. डू यू थिंक पीपल विल हैव चिल्ड्रन एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर. आपके अकॉर्डिंग की जो लोग हैं वो पेरेंट्स बनेंगे एट लेटर एज. ठीक है, तो दैट मीन्स फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम इसको कैसे आंसर कर सकते हैं? देखो सबसे पहले क्या है, हाउ स्कूल विल अपीयर इन द फ्यूचर. अब हमने शुरू करना है, पहले आप रिफ्रेश करोगे एक्सप्रेशन के साथ. वेल एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना कि मेरे को पता है, द सिनारियो वुड बी होली डिफरेंट. कि मेरे अकॉर्डिंग जो चीज है सिनारियो वो टोटली चेंज हो जाएगा. टू कमेंस विद, अगर मैं शुरू करती हूँ है ना, तो टू कमेंस आप यूज कर सकते हो अगर आपने बताना कि आप स्टार्टिंग कर रहे हो. ठीक है, टू कमेंस विद we will witness the change since technology is developing at a greater scale and it will play its role in educational field. तो कहते हैं टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंक्रीज, मतलब आजकल बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा. With the motive of better teaching, apart from this, some firms claim that even some replicas of actual gadgets which are used in various sectors would be available at schools. ठीक है, इन द फ्यूचर. तो कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग, मेरे को सबसे पहले उसने ना यहाँ पर ये नॉर्मल चीज बता दी कि मेरे अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी ज्यादा चेंज हो गई है ना उसमें, क्योंकि एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है. मेरे अकॉर्डिंग कहते हैं कुछ फॉर्म मैंने सुना है दैट कुछ फॉर्म्स इस चीज को क्लेम करते हैं कि हम ना गैजेट्स के रेप्लिकास बनाएंगे, मतलब उसकी जो कॉपीज होंगी जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, है ना. एंड इट साउंड्स अ बिट सरप्राइजिंग बट वी मे इवन सी रोबोट्स टीचिंग द लर्नर्स इन अ टोटली डिफरेंट वे. कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, हमारे अकॉर्डिंग रोबोट्स भी हो सकते हैं जो बच्चों को टीचर्स की जगह पर टीच करेंगे, है ना. जब आपने क्वेश्चंस को आंसर करना है यू हैव टू मेक श्योर कि आपने उसको ज्यादा क्लियर करना है ना. बट इस क्वेश्चन में ना जो हमने आंसर दिया हमने जस्ट नॉर्मल बता दिया,
कि मेरे अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं एजुकेशन में, और मेरे अकॉर्डिंग गैजेट्स और रोबोट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको और एलैबोरेट करना चाहते हो, आप और भी इसको डिटेल में फर्दर बता सकते हैं, या फिर एग्जामिनर अगर सेटिस्फाई नहीं है तो एग्जामिनर आपसे आस्क कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू नीड टू बी मोर एलैबोरेटेड, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, डू यू थिंक पीपल विल हैव चिल्ड्रन एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ इन द फ्यूचर। आपके अकॉर्डिंग कहते हैं जो बच्चे हैं लोग करते हैं आपके अकॉर्डिंग कि वो लोग फ्यूचर में लेट एज पर चिल्ड्रन करेंगे, ठीक है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हमने आंसर अच्छे से करना है, ठीक है। वेल आई बिलीव कहते हैं जितना मेरे को पता है, द ट्रेंड ऑफ हैविंग चिल्ड्रन एट अ लेटर स्टेज इन लाइफ इज लाइकली टू कंटिन्यू। कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग टू हैव चिल्ड्रन एट लेटर स्टेज इट्स लाइकली टू कंटिन्यू इन द फ्यूचर। ये चीज फ्यूचर में मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा होगी, ठीक है। देयर आर मैनी फैक्टर्स बिहाइंड इट। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है कि क्यों, है ना, क्यों लोग लेट बेबीज करेंगे। सच एज इंक्रीज्ड एजुकेशन, क्योंकि आजकल लोग पढ़ लिख गए हैं। करियर फोकस, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, सो दे वांट टू बिकम फाइनेंशियली स्टेबल। एंड चेंजिंग सोशल नॉर्म्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस शिफ्ट। कि मेरे अकॉर्डिंग ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से लोग लेट एज पर पेरेंट्स बनते हैं, ठीक है। एज नाउ डेज पीपल आर गेटिंग एजुकेशन, कहते हैं मेरे अकॉर्डिंग आजकल जो लोग हैं वो एजुकेशन, दे आर गेटिंग एजुकेशन, सो इन द फ्यूचर दे विल गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। कहते हैं फ्यूचर में उनका मेन फोकस क्या होगा, दैट दे वांट टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ, ठीक है। किसके लिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रन, ताकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन दे सके, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सके, तो वो खुद सक्सेसफुल होना चाहते पहले, है ना। एडिशनली अब यहाँ पर जब नेक्स्ट पॉइंट को एलैबोरेट किया तो मैंने कौन सा कनेक्टर यूज कर लिया, एडिशनली। एडिशनली राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। एंड इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, कहते हैं जो विमेन है वो आजकल काम में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम ज्यादा वर्किंग वुमेन है। एंड ग्रोइंग डिजायर फॉर ट्रैवल and exploration before settling down will play a role why people are expected to become parents at a later stage। कहते हैं बहुत सारे रीजंस है इसमें, और भी बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पे बता दें कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत इंक्रीज हो गई, दैट्स व्हाई पीपल जो है दे आर बिकमिंग पेरेंट्स एट लेटर स्टेज। विमेन है वो ना क्या कर रही है, वर्क ज्यादा कर रही है, वर्किंग विमेन है। अनदर रीजन बता दिया कि द पीपल वांट टू ट्रैवल, वो क्या करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड दे वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट प्लेसेस, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जामिनर को बता दिया कि मेरे अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स है, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स है जिनकी वजह से लोग पेरेंट्स बनेंगे एट लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि आपने पहले इसको प्रॉपर आपने उसको एक्सप्रेशन के साथ रिफ्रेस करना, आपने इलाबोरेट करना, आपने कनेक्टर्स को यूज करना। सो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आपने अपने पार्ट सी को अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है। सो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने अपने पार्ट थ्री में जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे रहेंगे आपने उसको एक्सप्लेन करना। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन अ चैनल। थैंक यू।